भारत में किसी नदी के किनारे का सीन, यानी इंडिया में वाटर बॉडी के आसपास। और ये मैं कह रहा हूं, ये कोई अलग बात नहीं, मैंने तो मुंबई के अंदर भी देखा हुआ, समुद्र के किनारे वाले हिस्सों पर, जहां पर शीशोर वाला हिस्सा, वहां पर भी देखा है मैंने अलग अलग छोटे टाउन्स में देखा है मैंने, ऐसे कचरा गंदगी जो है वो वाटर बॉडी के किनारे लोग बाग फेंक देते हैं। ठीक है, आप देखिए हम इंडियंस का जो हाइजीन लेवल है, जो सोच समझ एकदम पुअर है। सच कह रहा हूं आपको मिटके, आपको चाहे वो ये बात बुरी लगे, पर साफ सफाई जो है वो अपने आसपास को साफ सफाई रखना हमारे को लगता है कि वो हमारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है। मतलब हम क्या करते हैं, अपना घर साफ रखते हैं, अपना कमरा साफ रखेंगे, अपना घर साफ रखेंगे, लेकिन हमारे पड़ोस में घर के बाहर यदि गंदगी का ढेर पड़ा उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमारा काम नहीं, वो सरकार का काम है, वो मोदी जी का काम है, वो गवर्नमेंट का काम है। भैया कैसे? तुम्हारा घर, तुम्हारे घर के आसपास तुम साफ रखो, पड़ोसी अपने घर के आसपास साफ रखेगा, उधर का पड़ोसी अपने घर के आसपास साफ रखेगा, आगे वाला पड़ोसी अपने घर के आसपास साफ रखेगा, तो पूरा मोहल्ला साफ रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। लेकिन हमको मतलब नहीं है, हमारा घर साफ है, बाकी सामने गंदगी पड़ी है, पड़ी, सरकार का टेंशन है, उसके सामने पड़ी है, सरकार का टेंशन है, पूरा मोहल्ला गंदा हो रहा है, हमें फर्क नहीं है, मक्खियां पनप रही हैं, बीमार हम हो रहे हैं, गंदगी में हम रह रहे हैं, बीमार हम हो रहे हैं, और गाली बक रहे हैं सिस्टम को, जाकर बोल रहे हैं कि सिस्टम खराब है, लोग खराब है, नगर पालिका खराब है, ये खराब वो खराब, वो देखो हमने इसको वोट डाला, नगर पालिका अध्यक्ष को, झाड़ू लेके आया नहीं सफाई करने। अरे भाई क्यों आएगा वो? उसने एक आदमी अपॉइंट किया, वो देखता आदमी कि तुम तो खुद ही गंदगी रोज कर देते हो वहां पे, तो वो आदमी भी अपना काम हो गया कि ठीक है हम नहीं कर रहे साफ। दरअसल साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान आज सिर्फ कागजों में रह गया है। आज मैं जहां बीकेसी जाता हूं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वहां पर जिस रोड पर कारपेट पार्क्स बना हुए हैं, अपना ट्रेड सेंटर, पिनेकल कारपेट पार्क जहां पे ऑफिस है हम लोगों का, उस रोड पर एक अप्रोच है जिसे कंजुल इमाम रोड कहते हैं, उसमें इतनी गंदगी पड़ी रोड पे। मुंबई के अंदर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई का हार्ट है, सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज वहीं प्रेजेंट है बीकेसी में। सौभाग्य से हम भी वहां प्रेजेंट है, सबसे छोटे इतने से बड़े पिद्दू से हम भी वहां प्रेजेंट है। लेकिन हम जब देखते निकलते हैं रोज, तो रोज दिल अपना अफसोस होता है, लगता है कि लोग, सरकार ने बहुत कोशिश किया, मैंने खुद आंखों से देखा कि गवर्नमेंट की मशीनरी ने बहुत आगे साफ किया, लेकिन लोगों ने फिर गंदगी का ढेर लगा दिया। लोग मानने को तैयार नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तुम ऐसे ही रहना, रहो भाई, अब क्या हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम एक व्यक्ति के तौर पे अच्छे हो सकते हैं। हम भारतीयों की एक बात बताऊं, हम व्यक्ति के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे हम अच्छे हो सकते हैं, पर समाज के तौर पर हम अच्छे नहीं हैं। हम ये चीजों में अच्छे नहीं हैं, हमको नहीं अच्छा लगता ये, हमको सफाई नहीं रखनी। और लेकिन जब हम ही मलेशिया जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, जापान जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, तो हम कचरा फेंकने के पहले 4 बार सोचेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कोई डांट देगा, फाइन लगा देगा। तुमने खाना खाया, टेबल साफ नहीं की। हमारे यहां क्या होता है, हम खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाया, टेबल में गिराया वराया और उठ के आ गए, वेटर जाने उसका काम जाने। अपनी भी यही हैबिट थी भाई। जब हम लोग अमेरिका गए तो बच्चे भी छोटे छोटे थे, बच्चे साथ गए। मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो 1.5 साल का था, बड़ा वाला बेटा 5 साल का था। हम लोग यूएसए गए, तो यूएसए में जाके जब मैं एक ट्रेनिंग थी उसके दौरान गया यूएसए में, तो यूएसए में क्या देखा मैंने देखा कि हम लोग जब डे 1 डे 2 यूएसए में हम लोग एक मैकडोनाल्ड्स पे गए, बच्चों को अच्छा लगता है मैकडी, खाया पिया, रेस्टोरेंट से बिल पे किया, बिल पे करके ऑर्डर होता है यहां पे, उठ के बाहर आने लगे, तो दौड़ के आया एक आदमी रेस्टोरेंट, एक्सक्यूज मी सर, यू लेफ्ट समथिंग एट योर टेबल। अपने कहा मोबाइल फोन अपने हाथ में, सब पर्स अपने, क्या छूट गया? देखा यहां पे हमारे खाए हुए गिलास, बर्गर जो लिया था उसका डब्बा वहां रखा था टेबल पे। बोला प्लीज क्लीन योर थिंग्स, उठाइए, गो एंड पुट इट इन डस्टबिन एंड क्लीन दिस टेबल। एक कपड़ा ला के दे दिया उसने कि टेबल साफ करो अपना। अपने को लगा बहुत घनघोर अपमान, इतना अपमान, आऊंगा ही नहीं अमेरिका, तो भाड़ में है तुम्हारा अमेरिका, मन में तो ये सोचा, पर साफ कर दिया भाई। 4 लोग और बैठे थे।
फिर गौर किया मैंने कि जो भी अंग्रेज उठ रहा है वहां से, जो भी अमेरिकन उठ रहा है, वो भी अपना टेबल को साफ करके डाल के डस्टबिन में अपना ट्रे में डालता है, डाल के चला जाता है। टेबल साफ अगले आदमी के लिए। कोई काम नहीं कर रहा वहां पे, पब्लिक ही काम कर रही। 5 स्टार होटल हिल्टन, आप इंटर किए, चेक इन किया आपने, लगेज, बेल बॉय, सर वो ट्रॉली है, ट्रॉली में सामान डालिए, ऊपर लेके जाइए, ट्रॉली नीचे लाकर रख दीजिए। मैंने कहा ये भयंकर अपमान है। तो भैया सिस्टम का हिस्सा है, उनके अपन कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे यहां बोल दो तो तलवारें खिंच जाएंगी। तू वेटर है, तूने बोल कैसे जाके प्लेट साफ करूंगा मैं, क्रांति। हमारे यहां तो हम तलवारें खींच लेंगे। हम समझने तैयार नहीं साफ सफाई को, किसी चीज को नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं हम किसी चीज की। ये गलत है। समाज के तौर पे हमको, मैंने कहा ना कि ये क्या आपने ऐसा तस्वीर नहीं देखा आपके शहर के आसपास? सच बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना, आपने ये जो इस फोटोग्राफ से मिलता जुलता फोटोग्राफ कहीं देखा है? नहीं देखा आपने? 100% आपने अपने शहर के आसपास कहीं देखा होगा कि सुअर है वहां पे, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। ठीक, आप बोलोगे सर मेरे घर के आसपास साफ है। नहीं, मैं आपके घर के आसपास बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपके शहर में, क्योंकि आप भी उस देश के ही नागरिक हैं। ठीक है ना, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। ये देखो, गंदगी के ढेर के बाद अपने आप को स्वच्छ करते हुए भारतीय। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि हम जिम्मेदारी का एहसास हमें पता नहीं कब होगा। ठीक है,